गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी बात करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस की। देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? इसमें बच्चों सबसे पहले हम 3 डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये सब कुछ हम बातें करेंगे। जैसे मैंने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा mLT-2। अभी आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या लिख दिया सर ने mLT-2। अभी इनकी बातें करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे फोर्स है तो आपको पता लग गया, इसमें मास प्रेजेंट है, इसमें लेंथ प्रेजेंट है और इसमें टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये भी पता लग गया ये कैसे रिलेट है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। माइनस का मतलब ये डिवाइड में है, लेंथ का पावर पॉजिटिव इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट है। तो नोट्स बनाना चाहो तो बच्चों बना सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस विच फिजिकल क्वांटिटी या मैं ऐसे बोल सकते हैं विच बेसिक फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। Which basic physical quantity present in any physical quantity and how they are related to each other and how they are relate to each other. It tells us which बेसिक फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी फिजिकल। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी फंडामेंटल, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी सब्सटेंस है, इन 7 में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर डिराइव क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वो कैसे रिलेट है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला। एक इसमें आता है बच्चों डायमेंशन। डायमेंशन हम किसको बोलते हैं? जो पावर होती है ना, जैसे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, इन पावर को बोलते हैं डायमेंशन। द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एनी डायमेंशनल फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशन। किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर जो फंडामेंटल की पावर होती है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है, उनको डायमेंशन कहा जाता है। तो डायमेंशन क्या हुआ? इट इज द पावर ऑफ एनी फंडामेंटल physical quantity. It is the power of any fundamental physical quantity which are present in dimensional
formula. It is the power of any fundamental physical quantity which are present in dimensional formula. Which are present in any dimensional formula. किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, जैसे मास एक फंडामेंटल है, या मास का पावर 1 क्या है, तो मास का डायमेंशन 1 हो गया, लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया, टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये मतलब है डायमेंशन का। फिर इसमें एक चीज आती है डायमेंशनल इक्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वेट कर देते हैं, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे ये फोर्स है और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो ये फोर्स हो गया और फोर्स का आपने लिख दिया डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वेट कर देते हैं तो वो कंप्लीट क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये कैसे बनते हैं अभी बात करेंगे हम, कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। फिलहाल जो 3 बेसिक टर्म थी वो मैंने डिस्कस की है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जो हमें ये बताएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, और वो कैसे रिलेट है। और दूसरा है बच्चों डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल की पावर है, जो पावर है, जैसे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2, इन पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। फिर आता है बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं कुछ डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो वो आप ध्यान से समझें। इस चैप्टर को समझने के लिए बस आपको डायमेंशन आना है बच्चों। अगर आपने डायमेंशन बनाना सीख लिया तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा कैपिटल L। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा कैपिटल L। अब कोई भी लेंथ हो, लेंथ का मतलब कोई आपसे कहे हाइट, उसका भी L होगा, कोई कहे विड्थ, उसका भी L होगा, कोई कहे आपसे रेडियस, उसका भी L ही होगा। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, इन सब का L ही होता है। टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का A, एम्पियर। और बताओ, मैंने 7 फंडामेंटल आपको बताई थी। फंडामेंटल याद है ना, फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल, डिराइव, सप्लीमेंट्री। तो ये 5 मैंने फंडामेंटल लिख दी। और बताओगे, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला, CD हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल हो जाएगा MOL। देखो जनरली आपकी 3 यूज होगी, MLT, ये स्टार्टिंग वाली। बाकी ये भी
यूज होती है लेकिन 1-2%। तो 7 का डायमेंशन समझ आ गया। चलो अब हम और बात करते हैं। 7 के बाद 8। कोई आपसे पूछे एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा। अब लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, L, ब्रेथ का भी क्या होगा L, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। जैसे आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, डायमेंशन फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। चलो एरिया हो गया 8। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा LBH, ऐसे लिखेंगे। अब देखो LB लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो LL तीनों का LL होके L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का L3 डायमेंशन, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो डेंसिटी का हो जाएगा बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम m/L3। चलो और बताओ आप कुछ भी डायमेंशन फॉर्मूले जो भी आपके दिमाग में हो। चलो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हो बेटा या डिस्प्लेसमेंट हो, ये लेंथ ही होता है। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ही होगा, ठीक है। इनका लेंथ होता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी से हम बनाएंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों का सेम ही होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस का L हो जाएगा, टाइम का T, तो ये T ऊपर आके -1 हो जाएगा, LT -1। अब देखो यहाँ पे M नहीं है तो हम लिख सकते हैं M0 LT -1, जैसे कई बुक में मिल जाएगा। तो स्पीड हो गया। अब बताओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो एक ही बात है। वेलोसिटी का क्या है LT -1, टाइम का T, तो ये T ऊपर जाके -2 हो जाएगा, एक -1, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद अगर आप देखें बेटा फोर्स, फोर्स का क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना m इंटू ए, मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का LT -2 ये रहा। तो फोर्स का डायमेंशन समझ आ गया, MLT -2, जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था मैं, फोर्स से स्टार्ट किया था। तो ये 14 डायमेंशन फॉर्मूले हैं, किसी को बनाने में कोई दिक्कत है, कोई भी मास हो उसको m से लिखेंगे, कोई भी लेंथ हो उसको L से लिखेंगे, कोई भी टाइम हो उसको T से लिखेंगे। बस आपको कैपिटल लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। आगे चले, 14 तक आप नोट भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अब बच्चों मैं आगे बात कर रहा हूँ 14 के बाद। आज देख लेते हैं जितने भी डायमेंशन है, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। 14 हो गई ना, 15। फोर्स के बाद आपने क्या पढ़ा है बताओ, फोर्स किस में आता है। अब वर्क डन की बात कर ले, फोर्स के बाद आ जाएगा वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो गया MLT -2, बोलो। डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, तो कितना हो जाएगा ML2T -2, बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट का ये रहा, L का पावर 1, L का पावर 1,
एल का पावर 2 हो गया। चलो और बताओ, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी होता है ना, वर्क डन को डब्ल्यू से लिखते हैं। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो जाएगा एम, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फोर्स का हो गया, वर्क हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल वाले टर्म की। अब देखो बेटा, एंगल का क्या होगा? एंगल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? प्लेन एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एंगल का फॉर्मूला होता है ना आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क क्या है? वो भी एक लेंथ है। रेडियस क्या है? वो भी एक लेंथ है। तो आर्क का एल हो जाएगा, रेडियस का भी एल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 का मतलब होता है m0 l0 t0। ठीक है, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल के बाद आता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये होती है एंगल अपॉन में टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा। ओमेगा किससे लिखते हैं? ओमेगा। एंगल अपॉन टाइम। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता 1। टाइम का क्या होता है? t। तो बच्चों ये हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है, इसी तरह होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को बच्चों अल्फा से लिखते हैं। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखेंगे? ओमेगा से। टाइम को किससे लिखेंगे? टी से। तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? टी माइनस 1, टाइम का टी, ऊपर आके ये भी माइनस हो जाएगा, टी माइनस 2। ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का है, एंगुलर एक्सेलरेशन का है। बात करें आगे, यहां तक समझ आ गया? फ्रीक्वेंसी की बात करें, कितने हो गए? 20। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम, इसका हो जाएगा t माइनस 1। फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम का हो जाएगा t माइनस 1। तो ये 20 तक समझ आ गया डायमेंशन फॉर्मूले। आगे बात करते हैं। 20 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत ज्यादा आते रहेंगे। नहीं बहुत ज्यादा है बच्चों डायमेंशन फॉर्मूले, लेकिन उतने ही जितने हमारे यूज होंगे वो देखते हैं मेन। ठीक है, तो 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 21 टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क इसको बोलते हैं टाउ। टाउ नहीं, कभी बच्चों समझेगी टाउ, टाउ नहीं, टाउ टाउ। टॉर्क होता है टाउ, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का आपको बताइए mlt माइनस 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो, उसका डायमेंशन क्या होगा? l। तो क्या आ जाएगा? ml2t माइनस 2। यही वर्क डन का है। जो डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का है बच्चों, वही किसका है? वर्क डन का भी तो यही था ना, जो टॉर्क है वही वर्क डन का था। अब आ जाओ 22, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास वेलोसिटी रेडियस, इनका प्रोडक्ट होता है। तो मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का lt माइनस 1 और रेडियस का l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों ml2t माइनस 1। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम mvr। ठीक है, तो मास वेलोसिटी रेडियस।
स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, 23। अब ऐसे देखो लिमिट नहीं है, अब मैं कुछ जो मेन बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं उनको ले लेते हैं। तो और आपके 20 तक आप पहुंच गए हैं, और क्या ले लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ले लो। देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का है ml/t-2, एरिया का है L², L से L कट जाएगा, ml-1t-2 आ जाएगा, फोर्स का हो जाएगा ml/t-2, एरिया का हो जाएगा L², एक L कट जाएगा। स्ट्रेस का जो है यही, प्रेशर का भी यही होता है, प्रेशर का भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन पे आ जाओ। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो लेंथ अपॉन लेंथ L/L कट जाएगा, एरिया का L²/L² कट जाएगा, वॉल्यूम का L³ अपॉन L³ कट जाएगा। कुल मिला के स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। देखो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आएगा 2 मीटर माइनस 1 मीटर, क्या लिखोगे 1 मीटर, तो यूनिट तो मीटर ही आएगी ना। तो चेंज हो या सिंपल क्वांटिटी हो, डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं। तो स्ट्रेन के बाद अब हम कुछ कांस्टेंट की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशन में 9th में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था बेटा, आपने पढ़ा होगा F=G(m1)m2 अपॉन में r²। यहाँ से g का डायमेंशन निकालना है, तो g को एक साइड करो, F(r²) m1m2 आ जाएगा, r² यहाँ आ जाएगा, m1m2 अपॉन में आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, बोलो बच्चों पीछे पड़ा है, r रेडियस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L², मास का m, दूसरा भी मास है, इसका भी क्या हो जाएगा m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये m ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का m, L2 L1 क्या हो जाएगा L3 और t-2, तो m-1 L3 t-2, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे ही और भी कांस्टेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूज होते हैं बेटा, उनको भी देख लेते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, सब कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। तो यहां तक हो गया, कितने हो गए थे 25 26। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, एक था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV=NRT, तो R का डायमेंशन निकालेंगे PV/N/T। P प्रेशर है, प्रेशर का पीछे पड़ा हुआ है ml-1 t-2, फोर्स अपॉन एरिया से, वॉल्यूम का L³, मोल का नंबर ऑफ मोल्स का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, तो क्या आ जाएगा ये m, L-1 L3, L का 2 बच जाएगा ml2 t-2,
मोल -1 के -1, मोल ऊपर जाके -1 के ऊपर जाके -1, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का गया Ml2 T-2 मोल -1 के -1। ठीक है। 27 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या आ जाएगा ईटा। ईटा के लिए देखो, अब ये फॉर्मूले अगर आपको लग रहा हो, ये आगे मैं पूरी जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि सर ने कहाँ से लिख दिए, क्यों लिख दिए, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनकी। ठीक है। फिलहाल बस आपको इन फॉर्मूले से ध्यान रखना है ताकि ये चैप्टर में समझ में आ जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहाँ से लिखोगे, इसमें एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ईटा V/L। ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं ईटा, इसका नाम ईटा होता है। ठीक है। इसका सिंबल है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ से निकालेंगे, ईटा का आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ और ये वेलोसिटी होता है। ठीक है। फोर्स का क्या है Mlt-2, लेंथ का क्या है L, एरिया का L², वेलोसिटी का क्या है Lt-1। ये पीछे देख सकते हो आप, हमने पढ़ लिए। देखो बेटा, L1 L2, L² कैंसिल हो जाएगा, M बच जाएगा ऊपर, M, L ऊपर जाके -1, T⁻², -2 ये -1 ऊपर जाके +1, तो एक माइनस का बच जाएगा। ये काफी यूज होगा, ध्यान रखना है। Ml-1 T-1, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये जितने भी कांस्टेंट है इनको ध्यान से समझना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक और होता है प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, H से लिखते हैं इसको। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इज टू H न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो H हो जाएगा एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी एनर्जी हो, वर्क डन हो, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ध्यान रखना। तो जो वर्क का है Ml2 T-2 वही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का T-1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Ml2 T-1। याद रहे, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क डन का होता है। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसका वर्क डन के बराबर होगा। तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। और भी बहुत सारे कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, वेन्स कांस्टेंट है, अब वो यूज होंगे तो हम देखेंगे। एक इसमें मॉडुलस भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मॉडुलस वगैरह। तो 28 हो गए ना, 29 भी देख लो। कोई भी एनर्जी हो, हीट हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी हो, इन सब का वर्क वाला ही होता है Ml2 T-2। ठीक है। कोई भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए तो उसका वर्क डन वाला ही होता है Ml2 T-2। बहुत हो गए और पढ़ो, चलो और देख लेते हैं एक दो इम्पोर्टेंट, जिससे आपका काम चल जाए। मॉडुलस की बात कर रहा था मैं, कोई भी मॉडुलस आ जाए। मॉडुलस में बहुत सारे होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो मॉडुलस 3 तरह के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो कोई भी मॉडुलस आ जाए, सबका होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, कोई भी मॉडुलस हो।
स्ट्रेस का आपको पता ही है, प्रेशर वाला होता है ml-1 T-2, स्ट्रेन का होता नहीं है, तो ये आ जाएगा ml-1 T-2। तो बच्चों यहाँ 30 तक आप लर्न करें, फिर और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ साथ बता दूंगा। ऐसे लिमिट नहीं है, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।